नमस्कार। आज हम लोग संधि के बारे में कुछ जानते हैं। एक निवेदन है, आप इसको पढ़ने के लिए मत देखिए, आनंद उठाने के लिए इसको देखिए। अगर मेरे द्वारा बताए हुए चंद शब्दों में से आप एक भी शब्द सीख लिए, जान लिए, तो मेरा बताना सफल हो जाएगा। यह धन का चिन्ह होता है, यह धन का चिन्ह होता है। इधर भी कोई वर्ण होता है और इधर भी कोई वर्ण हो। जब दोनों आपस में मिलेंगे और कोई परिवर्तन होगा, तब संधि। यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर संयोग हो जाएगा। परिवर्तन हो तो संधि और नहीं हो तो संयोग। इसको हम लोग संयोग भी कहते हैं। वर्ण आप सब जानते हैं। स्वर वर्ण, इसमें अ से लेकर के री तक और ए से लेकर आह तक, इसमें होता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री। बड़ी री भी होता है और ए से लेकर आ तक, ए, आए, ओ, औ, अंग, आह। इसको हम लोग स्वर कहते हैं। इसके बाद व्यंजन वर्ण होता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। सब में 5-5 वर्ण होते हैं। कवर्ग में क ख ग घ ङ, चवर्ग में च छ ज झ ञ, टवर्ग में ट ठ ड ढ़ ण, तवर्ग में त थ द ध न और पवर्ग में प फ ब भ म। तो कुल मिला दें तो यहाँ 25 वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण। और इसके नीचे य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंस और ह। यहाँ होते हैं 8। इस प्रकार 25 और 8 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। यह जो संधि है, इसमें अगर यहाँ कोई भी वर्ण इसमें से आ जाए, यहाँ कोई वर्ण हो और मिले तो कोई परिवर्तन हो। जब परिवर्तन होगा तो संधि और परिवर्तन नहीं होगा तो संयोग। जैसे परिवर्तन का मतलब क्या हो, मान लीजिए कि क और जोड़ अ, हम यहाँ पर अगर क लिख दिए तो ये संयोग हो गया, लेकिन क और अ मिल करके यदि ग बन गया तो यह संधि हो जाएगा, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो गया। क का परिवर्तन ग में हुआ और तब उसमें अ मिला दिए तो जो हलंत यहाँ लगा था वो हलंत समाप्त हो गया। इसी प्रकार से क और अ यहाँ मिला दिए तो क ज्यों का त्यों रह गया। तो जब ज्यों का त्यों रह जाए तो संयोग, और जब परिवर्तन हो जाए तो संधि। अब संघ के कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रार्थना पर आधारित हम इस संधि को लेकर के चल रहे हैं। प्रार्थना में एक जगह आया शुभाम आशीषम। यहाँ शुभाम, शुभामा शिशम, यह एक शब्द आया है। हम जब इसको तोड़ते हैं तो बनता है शुभाम जोड़ आशीषम। अब देखिए यहां भी म है, खाली म और अ को जोड़ दिए तो यह मां हो गया। जब त्यों रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर परिवर्तन हो जाता, मान लीजिए म का अनुस्वार हो जाता या न बन जाता, कुछ दूसरा हो जाता म को छोड़ करके, तब संधि होता। लेकिन यहाँ म ज्यों का त्यों म रह गया,
आ के चलते यहाँ माँ लग गया, इसलिए यहाँ चूंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसको बोलते हैं संयोग। संधि के तीन भेद होते हैं। एक का नाम है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? साधारण परिभाषा है, अगर प्लस चिन्ह के पहले इधर भी स्वर वर्ण हो और इधर भी स्वर वर्ण हो, और इसमें यदि कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ और ई मिले, इधर स्वर है, यह भी स्वर है, मिला तो हो गया ए। यह ए जो हुआ, इसको हम लोग संधि कहते हैं। इसी प्रकार से उ और अ मिल जाए तो इसको हम कहते हैं व। ये व हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यह जो परिवर्तन होता है, इसी को हम कहते हैं स्वर संधि। इसमें स्वर मिलते हैं तब कोई नया वर्ण उत्पन्न होता है। व्यंजन संधि क्या है? प्लस के पहले किधर भी एक तरफ कोई न कोई व्यंजन अवश्य हो, चाहे पहले हो या बाद में हो। यह कोई जरूरी नहीं कि पहले ही व्यंजन वर्ण आएगा, बाद में नहीं आएगा। कहीं भी व्यंजन वर्ण हो तो कोई मान लिया जाए कि एक व्यंजन वर्ण कहीं भी आ जाए, व्यंजन मतलब कि क से लेकर के ह तक और य से ह तक, क से लेकर के ह तक कोई एक वर्ण हो, और इसके बाद में यहाँ स्वर या व्यंजन हो और इसमें कोई परिवर्तन हो जाए तो इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक है विसर्ग संधि, जब विसर्ग स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से मिले और मिल करके इसमें कोई परिवर्तन हो जाए तो इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसका तीन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बहुत भेद होते हैं, लेकिन हम लोग दो तीन स्वर संधि के बारे में ही जानेंगे। स्वर संधि के भेद में एक होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में मान लीजिए कि प्लस के पहले अ या आ में से कोई हो, इधर भी अ या आ में से कोई हो, तो ये जब मिलेंगे आपस में तो यहां आ बनेगा। मतलब यह अ जब इस अ से मिलेगा तो यह आ हो जाएगा। यह अ जब इस आ से मिलेगा तो भी आ होगा।
आ जब अ से मिलेगा, यह आ जब अ से मिलेगा तो भी आ बनेगा। यह आ जब इस आ से मिलेगा तो भी आ बनेगा। मतलब हर हाल में आ बनेगा, प्लस के पहले अ हो या आ हो, बाद में अ या आ हो। जैसे अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, अ आ को मिलाते हैं। जैसे राष्ट्र जोड़ अंग बराबर राष्ट्रांग। इसी प्रकार से विधाय जोड़ अस्य बराबर विधायास्य। इसी प्रकार से कंटक जोड़ आकीर्ण बराबर कंटकाकीर्ण। अब यहां ध्यान देते हैं, इस चिन्ह के पहले ट्र में अ छिपा हुआ है। राष्ट्र ट्र में अ है, यहां भी अ है, तो यह अ और यह अ मिलकर के आ हो गया, वो ट्र में जुट गया। विधाय, इसमें प्लस के पहले य में अ जुटा हुआ है। यहाँ अ से का अ है, मतलब कि यहाँ अ मिल करके आ हो गया, विधायास्य हो गया। यहाँ हो गया आ मिला हुआ है, विधायास्य। प्लस के पहले य में अ और बाद में यहाँ यह हो गया। कंटक का किरण, कंटक क में अ है, यहाँ आ है, तो इसका अ और इसका आ मिलकर के हो गया आ, कंटका किरण। तो इस प्रकार जब अ आ आपस में मिलते हैं तो उसका आ बन जाता है। अब कुछ इसी प्रकार से देखते हैं, प्लस के पहले कोई भी ई हो, मतलब या तो ह्रस्वई हो या दीर्घई हो, बाद में भी कोई ई होनी चाहिए, या तो ह्रस्वई या दीर्घई। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दीर्घ बन जाता है, दीर्घ ई। ई से मिला तो ई, यह ई इस ई से मिला तो ई, यह दीर्घई छोटी ह्रस्वई से मिला तो दीर्घई, दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई। ये मिला तो ये और ये मिलकर के फिर ये, दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई, हर हाल में दीर्घई। जैसे देही, देही जोड़ ईश बराबर देहीश, देहीश। इसमें यहाँ दीर्घई हो गया, चूंकि प्लस के पहले यहाँ पर छोटी, यहाँ भी बड़ी, दोनों मिलकर के बड़ी हो गया। कटी जोड़ यम बराबर कटियम। यहां भी बड़ी और यह छोटी मिलकर के बड़ी। इस प्रकार दोनों ओर यदि ई है तो बड़ी बनेगा। एक और शब्द हम ले सकते हैं, तीव्रा जोड़ अनिशम। यहां तीव्रानिशम अगर हम ऐसे लिखते हैं ये भी सही है, लेकिन अनिश के अ पर ध्यान दिलाने के लिए हम यहाँ अवग्रह चिन्ह दे करके लिखते हैं, तीव्रा निशम, तीव्रानिशम। यहाँ हमको अ पर थोड़ा लंबा लेकर के बोलना है, इसलिए हमने
अ को ध्यान दिलाने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया गया। ऐसे दोनों ही सही है, हम इसमें जिसका प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रार्थना में तीव्रानिशम ऐसा 3 मात्रिक हो गया जिसको हम लोग प्लुत मात्रा कहते हैं।